जी इस क्लास की प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। ये इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन है, मतलब आपको एक्सेल में थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा अगर आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी पे जाएंगे। अब 10 से 12 हज़ार वाली सैलरी में तो कुछ भी नहीं पूछता, थोड़ा सा बेसिक आता है तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 20, 25, 30 की सैलरी पे जाना है तो आपसे क्वेश्चन भी उसी लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डील करेंगे। उसके लिए हमने बोला कि एक फार्मूला शीट बना लेना। फार्मूला शीट में जैसे हमने बोला कि 50 का टारगेट है या 100 का टारगेट है, 200 का टारगेट है। सबसे पहले हमें चाहिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हमने एक फंक्शन पढ़ा था सीक्वेंस। अब सीक्वेंस तो पढ़ा तो था, बट अगर आपके पास 365 नहीं है तो सीक्वेंस तो काम करेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, फिल सीरीज। अगर आपके पास 10 साल पुराना भी वर्जन है तो भी पर फिल सीरीज से हो जाएगा। वन फिल सीरीज, और यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे जितना बनाना है, हमें 100 बनाना तो 100 का सीरीज बन गया। ये सब में चलता है, यानी सीक्वेंस सब में काम नहीं करेगा बट सीरीज तो सब में काम करेगा। और ये हमने एक बेसिक टॉपिक के अंदर पढ़ा था, सीरियल नंबर क्रिएशन। फिर हमने बोला कि यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखो। फिर यहाँ पे लिखा हमने इसके आंसर लिखो। आंसर का मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये कॉलम और ये कॉलम बड़े होंगे। ठीक है, अब इसको हम करते कैसे हैं, फटाफट से देखते हैं। जो बातें हमने कल करी थी उसकी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो आज नया सीखेंगे वो भी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें पूछा गया है कि इस रेंज में आप मेरे को, ये जो रेंज हमने बताया, इस रेंज में हमें A to Z चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली रेंडमली डेटा चाहिए। अल्फ़ाबेटिकली तो रेंडमली बनता नहीं है, रैंड बिटवीन से नंबर के बनते हैं। जो भी नंबर आप डालोगे उस नंबर को आप बना सकते हो रैंड बिटवीन से। बट मेरा क्वेश्चन है कि नहीं, इस बीच में हमें टेक्स्ट का बनाना, A to Z का बनाना। तब हमने आपको बताया था कल कि यहाँ पे हमारी कोड होती है 65, जो कैपिटल A का होता है, और 290 ये कैपिटल Z का होता है। तो जो भी डेटा बनेगा इतने से इतने के बीच में बनेगा। और एक फंक्शन पढ़ा था हमने, कैरेक्टर। क्या पढ़ा था, कैरेक्टर। इसके आगे लगा देंगे कैरेक्टर। सो पहले क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन भी मिल गया और हमें आंसर भी मिल गया। मतलब सॉल्यूशन मीन्स आंसर भी मिल गया, प्रोसेस भी समझ में आ गया, फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया। नहीं, अब सवाल ये उठता है जो कि ये वाला फॉर्मूला को आपको इस सेट में कैसे रखना है। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला बार पे जाके सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे। इस पे जाके पेस्ट नहीं करना है, इस पे जाके आपको एक स्पेस डालना पड़ेगा, एक स्पेस डालना पड़ेगा तब पेस्ट करना पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं डालोगे तो ये चल पड़ेगा, तो एरर आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा। तो आपको क्या करना, एक स्पेस देने से क्या होगा, फॉर्मूला दिखता रहेगा। समझ में, एक स्पेस डाल के डालना। इधर तो क्वेश्चन है कि आप जितना अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हमने लिखा कि प्लीज़ क्रिएट रैंडम टेक्स्ट बिटवीन A to Z। अब A से Z के बीच में रैंडमली टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे, रैंडमली टेक्स्ट तो क्रिएट होता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ा, फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ा, जिसमें रैंड बिटवीन के साथ साथ कैरेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? नहीं नहीं, सीरीज में कैसे आएगा, ये तो रैंड बिटवीन है, तो रैंडमली कोई भी नंबर दे सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सीरीज में। समझ में आया? क्योंकि ये है ही, क्वेश्चन ही है कि रैंडमली टेक्स्ट क्रिएट करना है A से Z है। सीरीज में लाना है तो बहुत आसान है। यहाँ से 65 से लिखना शुरू करो, 90 तक, उसके नीचे लगा दो करेक्टर। फॉर्मूला कहाँ, उसमें तो फंक्शन से ही हो जाएगा।
फॉर्मूला अगर एक सीरीज में बनाना है तो सीरीज में बन जाएगा। अब जैसे इनका कहना है कि हमें A to Z बनाना है, या तो ऐसे बनाना है या तो ऐसे बनाना है, तो आप एक सीरीज बना दो पहले। कहाँ से? 65 से शुरू करो सीरीज, ठीक है। तो 65 लिया, फिल में गए, सीरीज में गए, और यहाँ के कॉलम पे करके यहाँ पे 90 हमने कर दिया। डन है। 90 करने के बाद ओके करने से हमें सीरीज बन गया। एक ही तो फंक्शन है इसमें, कैरेक्टर, तो इसका कैरेक्टर आपका अल्फ़ाबेटिकली ये सीरीज में ABCD बन गया। ये तो बहुत आसान है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो फंक्शन है, जो कि आपने फंक्शन वाले सीट पे भी देखा होगा कि मैंने 1 to लेके 255 तक के सीरीज के बना रखे। ये पार्ट पे हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे मिनिमम दो फंक्शन एक साथ जुड़े और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करें। नहीं, अब इसको नंबर भी दे सकते हो, जैसे दिस इज नंबर 1, इसको डिलीट कर देते, ये नहीं चाहिए। इसके बदले में हमारे पास एक ये नंबर 2 है, इस पे हमारे पास एक डेटा है, और आपसे पूछा गया है कि इस डेटा में से जो टॉप के 10 नंबर्स हैं वो आप हमें बताओ, टॉप 10 वैल्यूज़ बताओ। क्या है क्वेश्चन? टॉप 10 वैल्यूज़ बताओ। तो टॉप 10 वैल्यूज़ को सिंगल मैनुअल तरीके से तो कोई भी कर लेगा। हमने फॉर्मूला क्या बताया कि पहले लार्ज लगाएंगे, एरे मतलब डेटा हो गया, फ्रिज कर देंगे। फिर हमने बोला कि यहाँ पे सीक्वेंस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस 365 में काम करेगा, बट रो तो सारे में काम करेगा, चाहे आप 7 में काम कर रहे हो या 10 में। तो यहाँ पे रो का यूज कर सकते हैं, रो ऑफ A1 क्या रिटर्न करेगा? 1, और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वो लार्ज में उसकी पोजीशन देता रहेगा, इसमें से आप टॉप 10 निकाल लीजिए। राइट, इसी क्वेश्चन का यहाँ पे जो हमने बनाए हैं फॉर्मूले, उसमें हमने ये ऑप्शन यूज किया है। इसी के लिए अगर मेरे को एक और तरीका ढूंढना है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें निकालना है टॉप 10 वैल्यूज़ निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग यूज कर रहा हूँ, सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ। कल भी हमने यूज किया था, लार्ज यूज किया था। लार्ज के अंदर क्या लिया? डेटा सेट लिया था, इसको फ्रिज किया था, कॉमा सीक्वेंस। बट सीक्वेंस आपके पास लेटेस्ट एक्सेल रहेगा तभी चलेगा, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें तो लिखना है, ड्रैग भी नहीं करना है, तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ ना। तो ये टॉप 10 वैल्यू के लिए एक अलग फॉर्मूले क्रिएट किए हुए, एक अलग फॉर्मूले क्रिएट किए। आप इस सीट में जाओगे तो हाउ टू फाइंड टॉप n मतलब नंबर, एग्जाम्पल के लिए 10, टॉप 10, टॉप 5 वैल्यूज इन ए रेंज, है ना, समझ में आए? अब इसके तो दो तरीके हमें मिले, तो क्वेश्चन तो सेम रह गया, इस वाले शीट में सेम रह गया, बट आंसर हमें इसका 2 तरीके से मिला। तो 2 तरीके में पहला तरीका हमने यूज किया था लार्ज के साथ रो, ये कॉपी किया, देखो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, समरी यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इधर से बाहर आ जाओ, अपने सीट पे आ जाओ, यहाँ पे स्पेस डालो और पेस्ट करो। तीसरा पे गए, एक फॉर्मूला यहाँ मिला, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद बाहर स्किप बटन दबा देना, ESC, और यहाँ आएंगे और यहाँ पे स्पेस डाल के पेस्ट। ये होता है। अब आप ये वाला काम कर लो। फिर हमने बताया इसमें हाइपरलिंक लगा दो, 1 पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक में गए और हमने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में 1 वाले को 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। सेम उसी तरह से राइट क्लिक किया, लिंक में गए, 2 को 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। 3 में गए, लिंक के साथ हमने 3 को कनेक्ट कर दिया। ऐसे जितने आप बनाओगे ये हाइपरलिंक बनाते चलो 7 के साथ, 5 बनाया 5 का हाइपरलिंक लगा दो, 10 बनाया
10 का है पल, ये काम साथ के साथ करते चलो। अब क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ, उसका डेटा क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे भी टॉप 10 वैल्यूज़ ही निकाले, यहाँ पे थोड़ा हेडिंग रहेगा तो थोड़ा समझने में और ज़्यादा आसान रहेगा। बात समझ में आए? तो देखो 3 क्वेश्चन 3 अलग अलग सीट, ठीक है। अब हम चौथे के तरफ बढ़ रहे हैं, इसका नाम है 4। डेटा सेट वही है हमारे पास। अब इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको बोला जाएगा सम ऑफ रेंज, रेंज क्या है हमारे पास, A1 से लेके H10 तक, 1 कैसे 10 तक, ठीक है। सम ऑफ रेंज ऑफ देयर फर्स्ट डिजिट। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन मिल गया, इस क्वेश्चन को चाहो तो यहीं से कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट भी कर दो। अब रहा आंसर की बारी, पहले आंसर निकालो, रन करो। आंसर में क्या बोला था, सबसे पहले हम लगाते हैं लेफ्ट, यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमें लेफ्ट मोस्ट लेटर निकाल के दे देगा। इसके बाद इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया था, वैल्यू। वैल्यू एक फंक्शन है जो हमें रिटर्न करेगा इसको वैल्यू, और इसके आगे क्या लगा दिया, सम। स्टेप देख रहे हैं कि कैसे यूज हो रहा है, पहले क्या दूसरा क्या। फाइनल आंसर मिल गया, आंसर को कॉपी कीजिए और सीट पे जाइए, स्पेस के साथ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखो अब हमने क्या किया, स्किप नहीं किया था, इसलिए वो यहाँ से कॉपी तो कर लो, कॉपी के बाद एस्केप बटन दबा दो ताकि कॉपी ख़त्म हो जाए, और सिर्फ हमें इसका डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दें इजीली। यही नहीं हो रहा था ना आपसे? जी सर। आप कोशिश करिएगा, अब हो जाएगा आराम से। तो कल हमने 7 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा टारगेट है 15 से 20, और हर एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। याद है ना, फंक्शन और फॉर्मूला में फ़र्क होता है। फंक्शन सम एक फंक्शन है, वी लुकअप एक फंक्शन है, मैक्स एक फंक्शन है, मीन एक फंक्शन है, टुडे एक फंक्शन है, रैंड एक फंक्शन है। बट क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्रिएट करने की आदत लग जाएगी ना, तो आपको फंक्शंस का भी यूसेज पता चलेगा कि फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं कोई नंबरिंग नहीं कर रहा, अब नंबरिंग करना भी आपका काम, कॉपी पेस्ट करके इस सीट में क्वेश्चन डालना आपका काम, आंसर डालना आपका काम, हाइपरलिंक लगाना आपका काम। मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन और सिचुएशन देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो नंबरिंग कर लेते हैं, 5वें पे आते हैं। अब हमारे पास एक डेटा है, सेम सेम डेटा है, और क्वेश्चन है इस बार कि इस डेटा में से आपको लास्ट डिजिट, फर्स्ट के जगह पे क्या क्वेश्चन हो गया, लास्ट डिजिट का सम करना है। अब लास्ट के लिए क्या होता है, राइट। तो राइट तो हमने पढ़ा है, बट यहाँ इम्प्लीमेंट करिए, जहाँ लेफ्ट है वहीं पे सिंपल राइट हो जाएगा और एंटर कर देंगे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन का क्वेश्चन भी बन गया, आंसर भी मिल गया। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, हमारे, अगर किसी ने बोल दिया यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि हमें जो सम चाहिए वो सेकेंड लेटर का चाहिए या सेकेंड डिजिट का चाहिए। सेकेंड डिजिट कौन सा हुआ है इसमें से? लेफ्ट से 2 हो जाएगा सर, लेफ्ट के साथ 2 लगाना तो नहीं, गलत है। सेकेंड का मतलब मिड हुआ, नॉट लेफ्ट, मिड। मिड से लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इस सेल में से 8 निकालना है, तो आप 8 के बारे में पहले सोचो ना। 8 कैसे, लेफ्ट से आप बोल रहे हो कि 2 ले लेंगे, तो 8 थोड़ी ना आएगा, तो 7 8 आ जाएगा, मेरे को तो 8 चाहिए ना। तो मिड कैसे लगता है, मिड टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा पूछता है कि कहाँ से शुरू करें, तो सेकेंड से, और कॉमा 1। तो इससे क्या होगा कि सेकेंड लेटर सबका आ गया। चूंकि ये टेक्स्ट है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे।
अब इसको क्या करवाना है, सम करवाना है। सम करवाते ही आपके आंसर्स बन गए 5वें क्वेश्चन का आंसर। बट क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या? सेम क्वेश्चन है, क्या हम इस तरीके के अलावा अभी जो तरीका यूज हुआ है सम वैल्यू मिड, क्या दूसरा तरीका कोई है जिससे कर सकते हैं? आंसर है कर सकते हैं। अगर मैं मान लो कि लेफ्ट से टेक्स्ट में से 2 निकालता हूं तो क्या निकाल के देगा, फर्स्ट के 2 लेटर। इसका जो राइट है वो 8 है, इसके आगे क्या लग जाएगा, राइट लग जाएगा। तो फिर तो आप सेकेंड लेटर आप निकाल लेते हो। अब आपके पास वैल्यू है इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वैल्यू डाल दिया हमने, और फिर सम करने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया, सम लगा दिया। अच्छा, देख के मत उतारना, वीडियो को देखना है तो देख लो, 100 बार देख लो, बट मैं वीडियो में जैसे जैसे अब पॉज कर कर के इक्वल टू सम लगाया, वैल्यू लगाया, ऐसे मत करना। वीडियो से कॉन्सेप्ट समझो और बिना वीडियो देख के अप्लाई करो, तब सीख पाओगे। देखो इसके आंसर अलग हैं, मतलब आंसर सेम ही है, दोनों के तरीके अलग हैं। इसमें सम वैल्यू मिड यूज हुआ है, इसमें लेफ्ट राइट वैल्यू और सम यूज हुआ है, मिड यूज ही नहीं हुआ। मतलब एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीके से बना सकते हैं, बट ये तरीका तो एक फॉर्मूला है ना। यहाँ पे तो फॉर्मूला के लिए 4 फंक्शन अलग लगे हैं, इसके लिए अलग फंक्शन लगे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, आंसर एक ही है। तो दोनों में से कोई भी तरीका जो आपके दिमाग में आता है, बट डायरेक्ट लेफ्ट ऑफ 2 कर दोगे तो बात नहीं बनेगी, तब तो वो 2 डिजिट दे देगा ना लेफ्ट से। अगर बोलता है ना कि शुरू के 2-2 डिजिट का सम करो, तब लेफ्ट हो सकता है, बट लेफ्ट के साथ यहाँ राइट नहीं लगाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। 7 हमारे कंप्लीट हो गए। 8वां, 7 तक तो कल ही जिक्र किया था, है ना। अब आपको बोला गया कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज में मेरे को रैंडम डेटा क्रिएट करना है। रैंडम डेटा क्रिएट करना है बिटवीन 10.00 टू 99.99 तक। ये कैसे जनरेट होगा, रैंड बिटवीन से जनरेट होगा। हाँ, खाली रैंड बिटवीन से नहीं होगा, क्योंकि रैंड बिटवीन सिर्फ होल डिजिट देता है। तो पहले तो आप रैंड लगा लो, जो हमें कितना दे देगा, 0 से 1 के बीच में, प्लस रैंड बिटवीन, इसमें देंगे 10 to 99, तो 10 to 100 के बीच के सारे रैंडमली डेटा क्रिएट हो गए। ये भी तो एक फॉर्मूला है, ये भी तो एक फॉर्मूला मिल गया आपको, नहीं? क्या फॉर्मूला बना, रैंड प्लस रैंड बिटवीन। तो ये जो फॉर्मूला बना ना, इसको आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो यहाँ पे जाके, कॉपी में जाके आप यहाँ पे 8वां था, ये स्किप करा, और ये 8वें वाले पे आके ये वो 8वां, ये वो 8वां, नहीं, यहाँ पे स्पेस पेस्ट कर दिया। इसके क्वेश्चन यहाँ पे है, ये दोनों लाइन कॉपी होगा, शीट में जाके पेस्ट करिए, बट ये दूसरी लाइन में है तो इसको थोड़ा अरेंज कर दिए, यहाँ पे रखिए। नहीं, 2 लाइन में कैसे ले जाएंगे आप, एक ही लाइन में रखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। कितने, ये 7 में हमने डाल दिया, हमें कहाँ डालना था, इसको 8 में डालना है। फिर इसकी हाइपर लिंक भी प्रॉपर होनी चाहिए। अभी 8 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, टारगेट है 15-20। यहाँ तक समझ में आए। अब जैसे क्या होता है कि एक फंक्शन है फाइंड, अब हमारे पास एक डेटा है, एक डेटा है, एक डेटा है। अब इस डेटा में 2 तरह के प्रॉब्लम हैं मेरे पास, कहीं कहीं पे
बड़े बीच बीच में कैपिटल ई डाल दिया है, कैपिटल आई डाल दिया है। रितिका का आई को छोटा कर रखा है, बीच का टी को बड़ा कर रखा है। ब्रजेश का आर बड़ा कर रखा है, रंजन का ए बड़ा कर रखा है। बहुत सारे स्पेसेस पड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे अननेसेसरी स्पेस भी पड़ा हुआ है। कहीं पे सारे के सारे नाम हो सकता है स्मॉल में ही हो। अब ऐसे डेटा को हमें क्लीन करना। हाउ टू क्लीन डेटा if name contain unwanted space and case mistake। ठीक है, ये दो चीजें हैं, दो प्रॉब्लम है आपके डेटा में। ट्रिम के साथ क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर और ट्रिम, तो ट्रिम करवा लो और ट्रिम के आगे क्या लगा दो, प्रॉपर। क्या प्रॉपर के बाहर भी ट्रिम लग सकता है, प्रॉपर के बाहर भी ट्रिम लग सकता है। मतलब प्रॉपर अंदर हो ट्रिम बाहर हो तो भी काम चलेगा। मैं बोलूँगा पहले प्रॉपर कर दो तब स्पेस हटाओ। अभी क्या हुआ, स्पेस हटा दो फिर प्रॉपर करो, बात बराबर है। इसमें आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सारे फॉर्मूले में ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे में फ़र्क नहीं पड़ेगा। 99% फॉर्मूले में कौन पहले कौन बाद में ये बहुत ज़रूरी होता है। इतने जितने भी बताया इसमें थोड़ी ना आप कर सकते हो कि पहले आप वैल्यू लगा दो अंदर में सम, ये नहीं हो सकता। इस वाले केस में जो आखिरी केस ये वाला है, इस केस में आप पहले ट्रिम लगा लो या बाद में प्रॉपर लगा लो, या पहले प्रॉपर लगा लो बाद में ट्रिम लगा लो, काम चल जाएगा, है ना। सो दिस इज 9th ना, 9 नंबर तैयार हो गए। अब इस तरह का एक डेटा है हमारे पास और एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपी पेस्ट किया तो एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि जहाँ से मैंने कॉपी किया इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं या फंक्शन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल वैल्यू यूज करना। छोटी छोटी बातें हैं बट आपको समझते हुए करना। अब ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक प्रॉपर डेटा है। अब इसमें से बोला गया है फाइंड ऑल टाइटल डायनेमिकली या टाइटल बाय यूजिंग फॉर्मूला। मतलब अगर आप डॉक्टर लिखते हो और कंट्रोल ई करते हो तो फ्लैश फिल से तो आ ही जाएगा सारे के टाइटल, नहीं। इसके अलावा टेक्स्ट टू कॉलम से भी मैं इसको ला सकता हूँ। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप फ्लैश फिल या टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करोगे तो डायनेमिक नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे चलो एक करके देखा, अगर डॉक्टर लगाया हमने और फ्लैश फिल करा और बाद में जाके हमने स्वाति के आगे MRS लगा दिया तो ये MRS ही रह गया और ये मिस ही रह गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाइए डायनेमिकली कि यहाँ चेंज हो तो यहाँ पे भी चेंज हो जाए और हमें टाइटल निकालने। बात समझ में? तब हमने क्या क्या यूज करना है, फाइंड यूज करना है और प्लस लेफ्ट यूज करना है। क्या क्या यूज होगा, फाइंड और लेफ्ट। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सबसे पहले हमें पता करना है कि पहला स्पेस हमें कहाँ मिलेगा। तो फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है, स्पेस को कहाँ फाइंड करना है इसमें। तो ये हमें रिटर्न दिया कि भाई तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर, इन सब नंबर पे हमें स्पेस मिले। बट हमें तो 3 नहीं चाहिए, हमें तो लेफ्ट से 2 ही चाहिए, इसीलिए -1। समझ में आया -1 क्यों किया। अब अगर आप ब्रेक मोड में बनाओगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, आंसर तो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लगाओगे, लेफ्ट ऑफ दिस कॉमा कितना, तो 2। बट ये लेफ्ट अलग कॉलम में लगा, फाइंड अलग कॉलम में, तो ये फॉर्मूला बना ही नहीं, आंसर तो मिल गया, डायनेमिक भी होगा। अब देखो यहाँ पे दीपिका के आगे R लगा रहा हूँ तो ये डायनेमिक भी है, ऐसा नहीं कि डायनेमिक नहीं होता। बट ये ब्रेक मोड में जो बनते हैं ये तो फंक्शन टू फंक्शन यूज हो रहा है।
बट हमें तो फॉर्मूला यूज करना। तो देखो यहाँ पे लगाओगे लेफ्ट, पूछता है लेफ्ट, क्या पूछता है? टैक्स, टैक्स ये हो गया। फिर पूछता है कितना, ये हमें ये बताएगा। फाइंड के साथ जो ये सब किया ये हमें बताएगा कितना, वो जो 3 2 आ रहा है आंसर, वो यहाँ से क्लोज किया, एंटर किया, इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। तो बना ना फॉर्मूला, ये 10वां एक क्वेश्चन बना और एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया ये, और ये डायनेमिक है। करके देखते हैं। विनय कुमार को मैं मास्टर बना रहा हूँ, देखिए मास्टर ऑटोमेटिकली हो रहा है। या डॉक्टर अमर सिंह को मैं श्री लिख रहा हूँ, तो देखिए श्री हो गया। मतलब डायनेमिक होगा फॉर्मूला का, मतलब होता है डायनेमिकली चेंज होगा। डेटा चेंज होगा तो वहाँ टेक्स्ट टू कॉलम या फ्लैश फिल में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन पूछ सकता है सबके नाम निकालो, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है सबके सरनेम निकालो। अभी मैं उतना आगे नहीं जा रहा, पहले बेसिक छोटे छोटे लॉजिक, ये बहुत छोटा बहुत आसान लॉजिक था और आपको इजीली समझ में आ भी गया, इसीलिए ये बताया गया। समझ में आया? तो देखो देखते देखते हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और 10 के 10 क्या तैयार करा हमने? फॉर्मूला क्रिएट करा। तो ऐसे कई फॉर्मूले आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग कम से कम 5 फॉर्मूला और क्रिएट करें, ठीक है? कम से कम 5 फॉर्मूले हमें और क्रिएट करना है। कोशिश हमारी आज है बिल्कुल छोटा छोटा टाइप का, बेसिक, ठीक है? नहीं ये हमारे सामने एक मैडम है, वो बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है? अब मैंने अपने वाले सीट पे एक बार मूव करके आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाया था, इसमें से यही थी 2 और 3, टॉप 10 वैल्यू बोला है, तो बॉटम 10 वैल्यू पे भी तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं ना। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस डेटा में से तुम बॉटम 10 वैल्यू निकालो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा तैयार हो गया। अब टॉप के जगह पे क्या लग जाएगा? बॉटम। और फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? लार्ज की जगह स्मॉल। वेरी गुड, लार्ज की जगह पे क्या हो जाएगा? स्मॉल। बट आप ऐसा मत करना, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आप ऐसा मत करना, आप पूरा डिलीट करना, पहले ऐसे पूरा डिलीट कर देना ये टू जेड और थ्रू आउट आप बनाना, तब हुआ। समझ में आया? इसके एक तरीके और भी तो हो सकते हैं जो सीक्वेंस से हो सकता है। आपके लिए तो एक और फॉर्मूला शीट बनेगा ना, ये फॉर्मूला शीट बन गया। अब दूसरा तरीका भी क्या था, हमें जहाँ पे रो लगाया था वहाँ पे लगा दो सीक्वेंस। सीक्वेंस में कितना? 10, तो 10 टॉप के बॉटम के 10, लेकिन स्पेल एरर आ गया, इसको डिलीट करते ही आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब भी लार्ज स्मॉल लगता है तो उसके नीचे डेटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डेटा था, चेंज कर रहे थे तो एरर आ जाएगा, तो फिर परेशान हो जाओगे। बट हम हर शीट में अपना रैंडम डाटा क्रिएट करेंगे, इस पर बात करेंगे। रैंडम कर लें डेटा, अगर सेम रख के भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हर बार फॉर्मूला टाइप करो, इससे एक हैबिट बनेगी कि पहले क्या लगेगा, इक्वल टू के पहले क्या जाएगा, बाद में क्या जाएगा, ब्रैकेट से पहले क्या रहेगा, ब्रैकेट के बाद क्या रहेगा। रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, मोटा मोटी ये। तो हमने देखा कि कैसे हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखा बिल्कुल इजी वे में हमने 10-12 फॉर्मूले क्रिएट कर दिए और आइडिया आपको 36 का दे दिया। आइडिया 36 का मिला कि नहीं मिला? अब इसके लिए आप बोलोगे सर 36 डेज चाहिए, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है। जैसे आज आइडिया दिया ना, कल की क्लास से पहले आपके पास वो 36 फॉर्मूले बनने चाहिए।
आप क्या करते हो, पंचवर्षीय योजना लगा देते हो, कोर्स खत्म हो जाएगा लेकिन 100 नहीं पूरा हो पाएगा कभी। आज बताया ना, इसका मिनिमम लास्ट डिजिट, मैक्सिमम लास्ट डिजिट, एवरेज ऑफ लास्ट डिजिट, कितना टाइम लगेगा? अगर अभी समझ लिए हो, वीडियो को ठीक से रात में 3-4 बार देख लो। अगर घर में सिस्टम नहीं है, यहाँ आके भी बैठोगे तो 1 घंटे में 30 फार्मूले जनरेट करना कोई बहुत 2 से 3 मिनट लगेगा। 1 घंटे बैठते हो तो 20-30 तो तैयार हो ही जाएगा। घर पे लैपटॉप है तो लैपटॉप पे कर लो, लेकिन करेंगे ही नहीं तो कभी नहीं होगा। तो फॉर्मूला जनरेट ऐसे होता है, इस बहाने प्रैक्टिस भी होता जाए। तो 12 का मतलब 12 नहीं, 12 या 36 बना सकते हो आप, लेकिन टाइप करके सिर्फ रीनेम नहीं करना है कि सम के जगह हटा के एवरेज लिख, पूरा थ्रू आउट करो, डेटा वही रखो, क्वेश्चन बदल दो, जहां हमने बोला सम ऑफ तो वहां पे लगा दो। बात समझ में? इसमें थोड़ा और क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो, इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं इसमें। हमने यहां बोला सम ऑफ टॉप 10 वैल्यूज या 5 वैल्यू। चलो अब कुछ समझ में आया? अब ये नहीं था कि 5 वैल्यू सिर्फ दिखाना है, अब हम उसका सम करना है। तो पहले 5 टॉप वैल्यू निकाल लेंगे तभी तो सम कर सकते हैं। इक्वल्स टू लार्ज, लार्ज को क्या चाहिए? डेटा सेट चाहिए, डेटा तो डेटा दे दिया, और इस डेटा में से 5 का मतलब सॉरी सीक्वेंस ऑफ 5, सीक्वेंस ऑफ 5 कर देंगे तो यहाँ हमें क्या दे दिया? 5 डेटा दे दिया। अब मैंने बोला कि इसको तुम सम कर दो। अभी तक तो सिर्फ ये था कि टॉप 10 वैल्यूज चाहिए, टॉप 5 वैल्यू चाहिए। अब बोलते कि उस वैल्यू का सम भी चाहिए, तो एक फॉर्मूला बना, एक नया लॉजिक बन गया। अब इसी पे 5 फॉर्मूले लगा दो कि 5 टॉप वैल्यू का मिनिमम बताओ, 5 टॉप वैल्यू का मैक्सिमम बताओ, 5 टॉप वैल्यू का। आप बताओ आप कैसे होगा? तो रो में क्या दिक्कत आएगी ये समझना पड़ेगा। देखिए रो में क्या दिक्कत आएगी, उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा? लार्ज, लार्ज में एरे तो ले लिया आपने, कॉमा क्या डाला? 5, सॉरी रो ऑफ A1 ने ऐसा डाला ना, ये तो हमें 1 देगा, उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे। बात समझ में आए? अब इसको जो ड्रैग करोगे तो इसके आगे अगर आप सम लगाते हो, इसके आगे सम लगाते हो तो जैसे सीक्वेंस में हो रहा था वैसे होगा? नहीं होगा, वो तो हर एक का सम सम निकाल देगा। अब क्या होगा, जब ये अलग से निकाला फिर अलग से सम करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला तो बना ही नहीं। अब मामला फंस गया, फंसा ना? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले क्या किया था हमने? लार्ज लगाया, लार्ज के अंदर डेटा सेट सेलेक्ट करा, फ्रिज कर दिया, फ्रिज करने के बाद करली ब्रैकेट में जैसे टॉप 5 बोला 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज, लार्ज का ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा। तो ये क्या देता है हमें? 5 वैल्यू दे दिया। मतलब अगर रो नहीं है आपके पास, सीक्वेंस भी नहीं है, ऐसे कर सकते, बट ये तो एक फंक्शन हुआ, ये तो लार्ज फंक्शन हुआ कि एक लार्ज फंक्शन से भी हम टॉप 5 निकाल सकते हैं, और वो भी बिना ड्रैग किए। बट हमें ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये तो बोल रहा है कि इन सब का सम चाहिए। तो जैसे ही सम इसमें जुड़ा तो लार्ज और सम 2 फंक्शन जुड़ गया ना, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, एक आंसर ये भी आपका बन गया। एक तरीका ये भी बन गया। अच्छा, एक तरीका और भी है, इक्वल्स टू लार्ज लगाइए, रेंज सेलेक्ट करिए, फ्रिज करिए, करली ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा नहीं डाल के आप सेमी कोलन डालो,
1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5 और करली क्लोज। अब देखेंगे क्या होता है। जब हम कॉमा डालते तो हॉरिजॉन्टली रिजल्ट दे रहा था, सेमीकोलन देंगे तो वर्टिकल रिजल्ट देगा, लाइक दिस। समझ में आए? इसके आगे क्या लग जाएगा? सब। दोनों में फ़र्क क्या है? एक में कॉमा से हम कर रहे हैं, कॉमा से कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल बना रहा है, और सेमीकोलन से कर रहे हैं तो वर्टिकल बना रहा है। बट आंसर तो एंड ऑफ द डे सेम ही मिल रहा है। तरीका ये भी हो गया। हालांकि इसको मैं फॉर्मूले में काउंट नहीं करता, मैं सिंपल मानता हूँ कि ये एक फंक्शन है। 13वां क्वेश्चन समझ में आया? अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अभी एडवांस वाले फॉर्मूले में जाना बाकी है। एडवांस में जाने के लिए वी लुकअप में जाएंगे, इफ़ में जाएंगे, नेस्टेड इफ़ में जाएंगे, मिक्स्ड इफ़ में जाएंगे, एंड में जाएंगे, और में जाएंगे। दुनिया भर के और फॉर्मूले का यूज होगा, तभी आप कर पाओगे। एक इंटरेस्टिंग है, वो मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ। ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें, बट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने लिखा माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ऐसा ही था ना कुछ डायलॉग? ये कौन सा था, कौन सी मूवी का था? बहुत लोगों को पता होगा कि ये कौन सी मूवी का डायलॉग है। माई नेम इज़ खान, नाम मत, मूवी का नाम ही है माई नेम इज़ खान। ये तो बस ऐसे ही लिख दिया, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। माई नेम इज़ ब्रजेश आनंद एंड आई एम नॉट अ ट्रेनर। नहीं, माई नेम इज़ अंशु, आशु। माई नेम इज़ आशु, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, हो सकता है ना। या आई एम बेस्ट इन द क्लास, ये भी हो सकता है। तो सेंटेंस तो कोई भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या लिखा है? माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ स्पेस। कई सारे सवाल का जवाब क्या क्वेश्चन किया है? फाइंड नंबर ऑफ स्पेस, फाइंड नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। फिर है फाइंड नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर विदाउट स्पेस। एक क्वेश्चन बन सकता है फाइंड नंबर ऑफ वर्ड। पता है ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू के, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस सेंटेंस में यहीं तक इंटरेस्टिंग था। इसके बाद तो दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। है आपके पास कोई जवाब? ये कैसे बनेगा? ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो दूसरा का तो आंसर बन जाएगा इजीली, नहीं? वो तो लेंथ से हो जाएगा सर। ये सिंपल हमारा लेन से बन जाएगा। ये तो हमारा लेन से बन गया। इसके बाद ये तीनों क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला है, जहाँ पे फॉर्मूले और दिमाग की जरूरत पड़ेगी, नहीं? इस बीच में आपको सीखना पड़ेगा एक फंक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूट सीखना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ आता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, अगर आपको सब्स्टिट्यूट आता है तो बाकी आप समझ लोगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना। मैंने लिखा माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं चाहता हूँ सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना। मैं चाहता हूँ खान के जगह पे हो जाए शिल्पी, कि माई नेम इज़ शिल्पी एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मतलब खान को बदल के क्या करना है? शिल्पी। तो क्या लिखोगे? इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। टैक्स मतलब ये वाला, ओल्ड टैक्स मतलब जिसको बदलना है। किसको बदलना है? खान को। इसके बदले में न्यू टैक्स क्या है? शिल्पी। ये जो आंसर दिया, ये क्या दिया? वही दिया ना जो हम चाहते थे। सब्स्टिट्यूट क्या करता है? किसी लेटर या किसी वर्ड या किसी
सेंटेंस को बदल देता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझने के लिए एग्जाम्पल था, इसको फिर से डिलीट कर। अब मैं करता हूं इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। ध्यान देंगे, ओल्ड टेक्स्ट मतलब ये, और मैंने बोला जहां जहां स्पेस है उसको बदल दो बिना स्पेस का। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा। ये किसका आंसर है? थर्ड का। ये तीसरा हुआ, ये पहला हुआ, चौथा अभी मिलना बाकी है। तीसरा का आंसर मिल गया, ये बिना स्पेस का। ये तो पूछा फाइंड नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर विदाउट स्पेस, यही हो ना। इसका जो लेंथ होगा ना, इसका जो लेंथ होगा वही तो आपका आंसर है। बट अभी दो स्टेप में निकाले हो, सब्स्टिट्यूट अलग किया और लेन अलग किया। अब ये दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज करें। सबसे पहले मैंने बोला सब्स्टिट्यूट किस टेक्स्ट को? इस टेक्स्ट को। इसमें से स्पेस को हटा के बिना स्पेस का कर दो ये, और जो मिला उसकी चेक कर लो लेंथ। अब एक फॉर्मूला आपको मिला, अब फॉर्मूला तो एक मिल गया आपको, इसका आंसर फॉर्मूला से बनेगा, इसका आंसर बिना फॉर्मूला का यानी फंक्शन से मिलेगा। इसका तो लेंथ से सब लोगों ने बता दिया इसका, बट ये तभी बनेगा जब आपके पास सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी हो। यानी ऐसे एक एक नए फंक्शन ऐड करोगे, बट पुराने फंक्शन को छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो। सम, एवरेज, मिनिमम, लेन यूज हो गया, लेफ्ट यूज हो गया, राइट यूज हो गया, मिड यूज हो गया। समझ में आ रहा है? आइए अब बताइए नंबर ऑफ स्पेस। इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, ये विदाउट स्पेस है, ये विथ स्पेस है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा आंसर है। दिस माइनस दिस, ये हो गया मेरा आंसर। बट ये दोनों निकालोगे तभी तो 9 निकलेगा, बट मेरे को तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। देखो यहाँ फॉर्मूला बनेगा, मैं बोलूँगा लेन ऑफ टोटल, ये हो गया 42, माइनस यहाँ जो फॉर्मूला लगाया था वो, मैंने बोला लेंथ तो करो सब्स्टिट्यूट करने के बाद। इस टेक्स्ट में जाओ, स्पेस को बिना स्पेस के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, और इसकी जो लेंथ निकलेगा यानी ये वाला, यानी इसका आंसर 33 होगा। देखो 33 दिख रहा है, और इसका आंसर 42 आएगा। इन दोनों का आंसर 9 आएगा। ये डायनेमिक। अब एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है कि फंक्शन है? ये फॉर्मूला है। इसमें 2 लेन एक सब्स्टिट्यूट लगा, इसमें 1 लेन एक सब्स्टिट्यूट लगा। अब ये बताओ नंबर ऑफ वर्ड, इसमें एक ही वर्ड है। 1 2 3 4, कितने वर्ड हैं गिन के बताओ। गिन के बताइए कितने वर्ड हैं? 10 है ना। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया था ना, ये फॉर्मूला को कॉपी कर लो और यहाँ पे आके स्पेस के साथ पहले पेस्ट कर दो, और फिर जाके डिलीट कर दो स्पेस। वही 9 है ना, इसमें +1 कर दो, मतलब इसमें कोई ज़्यादा तिकरमबाजी नहीं है। बोलोगे वो क्यों किया? अब थोड़ा छोटा करते हैं इसको। मैंने लिखा ब्रजेश। अब बताइए कि नंबर ऑफ स्पेस कितना, नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस कितना, नंबर ऑफ वर्ड कितना। नंबर ऑफ वर्ड कितना? एक। नंबर ऑफ स्पेस 0। ठीक है, आ रहा है ना आंसर सही कि 0 और ये। उसके बाद बोलता है कि विथ स्पेस, ये है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस 7, और टोटल इंक्लूडिंग स्पेस, क्योंकि स्पेस है ही नहीं तो दोनों से भी हो जाएगा। अब इसमें बोल देते हैं आनंद। नंबर ऑफ कितने वर्ड और कितने स्पेस? वर्ड 2 हो जाएंगे और स्पेस 1।
इसमें इस ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि दो वर्ड को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और तीन के लिए दो की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला आपने स्पेस को के लिए लगाया उसमें एक प्लस कर दोगे तो वो आपका ये आंसर बन जाएगा। समझ में आए? तो मैं तो 15 की बात कर रहा था, यहाँ तो 3 फॉर्मूले तो इधर ही बन गया। और ये डायनेमिक है, यहाँ पे कोई सेंटेंस चिपका दो इस सेल के अंदर, नहीं एक गूगल से चिपका दें, टेस्ट के लिए गूगल से चिपकाएं आप लोगों की अगर आज्ञा हो तो। हाँ, आज्ञा मंजूर हो गया। अब जैसे यहाँ पे से इसी को ये कॉपी हो जाए तो अच्छा है, हो गया। अब जैसे यहीं तक का हमने इतना सा सेंटेंस, अरे ये तो अपने ही कार्यक्रम में बिजी हो गया, नहीं अरे कुछ और ही चल दिया, कोई बात नहीं, कोई और सेंटेंस ले लेते हैं गूगल से। मैं गूगल से एक ले लेता हूँ सेंटेंस यहाँ से। चलिए, यहाँ से आया, बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इनके सेंटेंस यहाँ से कॉपी कर लिया। जानते हो ना कौन है? हैं? आप जानते हो कौन है? हमारे क्या हमारे पूर्वज हैं? हैं? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। और कहाँ के थे ये? बिहार के थे, मेरे घर के बगल के थे, हमारे घर के पड़ोसी थे, बेगूसराय से थे ये। इसलिए आपको याद है सर? नहीं, राष्ट्रपति हैं इसलिए याद है। बेगूसराय में तो दुनिया भर के लोग हैं, पटना में तो दुनिया भर के लोग हैं, सबका तो नहीं याद रखे हैं। इसलिए याद नहीं है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, है ना। चलो, वो तो रही बात की बात। अब वो जो सेंटेंस मैंने कॉपी किया इसको फॉर्मूले में पेस्ट करके देखते हैं। नहीं, ये रहा। अब इतना बड़ा के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस पे डालो, ये आंसर दे दिया कि इसमें टोटल स्पेस 42 है, टोटल वर्ड 43 है। आपको विदाउट स्पेस बात करेंगे तो 223 कैरेक्टर्स हैं, और इसमें जो विथ स्पेस करेंगे 265 कैरेक्टर्स हैं। गिनना चाहते हो, विश्वास नहीं तो गिन लो। फॉर्मूला जब बन जाता है तो गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। यही है कि बड़े बड़े सेंटेंस यहाँ पे डाल दो, वैसे तो गिनने के लिए गिन ही सकते, 43 वर्ड बोला नहीं, गिन लो, यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43। सही है। आज तो चलो 43 था, कल के डेट में 10,43,000 वर्ड रहेंगे तो गिनने बैठोगे कि एक मैंने पैराग्राफ दिया है या एक स्टोरी दे दी और बोला कितने वर्ड हैं गिनो, तो गिनते रहोगे बैठ के। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लगा देंगे, तो उसमें 10 वर्ड हो या 10 लाख वर्ड हो, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए फॉर्मूले सीखते हैं। कुछ समझ में आए? तो ये तो बड़े सेंटेंस हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि 2 लाइन में आ जाए। अब आ गया 2 लाइन, मतलब पूरा सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है। सो कहने के लिए तो इसमें 14th नंबर है सीट, बट इसमें कई फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूला ही तो है। एक ही फंक्शन से आंसर बना, लेंथ से, बाकी तीनों का आंसर किससे बना, फॉर्मूला से बना। थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस आप क्रिएट करोगे तो मजा आएगा, तब आपकी लॉजिक भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। सामने डेटा आएगा आपको तो आपको पता रहेगा कि कहाँ ट्रिम करना है, कहाँ लेफ्ट लगाना है, कहाँ राइट। सिंपल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, सिंपल ट्रेनर क्या बोलते हैं, एग्जाम ये होता है, मैथ्स या सिलेबस खत्म। असल एडवांस ये होता है, वो तो बेसिक है, वो तो 4 दिन में सीख जाओगे। तो इस लेवल के लिए सिर्फ हमारी मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज के लिए काफ़ी है। अब देखते हैं कि कल
आप कितना बना के भेजते हो अपने तरफ से? अब नहीं बना के, वर्ड के लिए हाँ क्या था, क्या था? कल 25 है, थोड़ा मेरे को शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। वैसे मैं छुट्टी के मूड में तो नहीं हूँ, लेकिन दे दीजिए, अच्छा दे दिया जाए। प्रैक्टिस कर लेंगे ना ज़्यादा तो कल ठीक। दे दीजिए, जाना कहीं नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस के लिए 23 घंटे मैं दे ही रहा हूँ। मैं नहीं आ- और 8 चाहिए बजे थोड़ा। ठीक है, डन। कल छुट्टी फिर जैसे रखते सर हैं। कल तो समझ ज़्यादा नहीं आया था, बट आज प्रैक्टिस की तो आज ज़्यादा समझ आया, तो आज इस ज़्यादा तरह से भी कल आएगा, फिर और आज प्रैक्टिस वीडियो करेंगे। आज अच्छा स्टॉप करते हैं।